हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म और कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है ये मैग्नेट की तरह व्यवहार कैसे करती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए अगर हम पीछे चलें, जब आपका मैग्नेट चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा जिसमें एक चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों देखिए, हमारी अर्थ जो है इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। तो मेटल क्या होता है? एज ए कंडक्टर। एज ए कंडक्टर का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं। तो आपने देखा था कि अगर कोई वायर है, ओपन वायर, जैसे ही उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, ओपन वायर में करंट को फ्लो करते हैं या चार्ज को पास कराते हैं, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कोई भी ओपन वायर जिसमें आप करंट पास करेंगे तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर हमारा वायर कॉपर का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का है, जो कि अर्थ सरफेस से आपको मिलता है, और वो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी पास होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है। तो ये रहा कंसेप्ट जिसको आपको हमने बताया कि चूंकि मैग्नेट कि बहुत सारे, यूं कहें मैग्नेट भी क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट अर्थ के अंदर से आपको मिलता है, और अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। और मेटल्स का काम क्या होता है, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, इजीली करंट फ्लो हो सकता है। तो यूं कहें कि अर्थ हमारा एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। यहां से शुरुआत होती है अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, और अर्थ। तो ये दो पॉइंट हुआ। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी अर्थ में पाई जाती है। तो इस तरह से हम इसको अर्थ मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। ध्यान देना है कि यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो अर्थ होता है, आपको पता है कि आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। इसको नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको साउथ पोल कहते हैं। ध्यान दीजिए कि हम बात करेंगे पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म की, जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। जीएम का मतलब होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स एमएम को लिखा है। अब बात करें कि हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये आपका इक्वेटर है। तो इसको हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसको हम जियोग्राफिकल साउथ पोल कहते हैं। होता क्या है कि जब किसी मैग्नेट को इसमें रखा जाता है, सपोज दैट ये आपका मैग्नेट है, इसको इसमें रखा गया, तो होगा क्या, फ्रीली हैंग करेंगे तो ये जाके रुकेगा, स्टे करेगा, और ये आपका देखिए नॉर्थ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए यह हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये आपका कौन सा पोल है, साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ। तो ये आपका हो जाएगा साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या होगा,
नॉर्थ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो बात आती है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। पहला कंपोनेंट जो होता है जिसको हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन डिनोटेड बाय अल्फा। दूसरा कंपोनेंट एंगल ऑफ डिप जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा कंपोनेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो देखिए इसको अल्फा से डिनोट किया। होता क्या है कि जो हमारा एंगल बनता है बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी के एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्फा। अल्फा मतलब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो पहला कंपोनेंट क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, क्या होता है, एंगल मेक्स बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन मेक्स जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब बात करें दूसरे कंपोनेंट की, तो सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो आपका होता है हमारा एंगल ऑफ डिप। तो इसको भी समझना है। देखिए प्रॉपर्टी को ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर यहां इसकी जरूरत है और एक्सप्लेन करना है। तो देखिए होता क्या है, सेकंड हेडिंग जो है कंपोनेंट एंगल ऑफ डिप, जिसको हम थीटा से डिनोट कर लें। होता क्या है, देखिए अगर हम बात करें तो सपोज दैट ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है या हार्सू मैग्नेट है। अगर हम मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली हैंग करेंगे तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर जाके क्या करता है, स्टे करता है। यह आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इससे जो मैग्नेटिक कंपास है, यह आपका मैग्नेटिक कंपास ये जो एंगल बनाता है इसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि एंगल मेक्स टू द हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इन, देखिए एंगल मेक्स टू अ दैट पॉइंट फ्रॉम horizontal component in magnetic field, मैग्नेटिक मेरिडियन से जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल बना रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की। तो थर्ड कंपोनेंट के लिए सबसे पहले थर्ड कंपोनेंट क्या होता है इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, थर्ड कंपोनेंट की हेडिंग लगाना होगा। थर्ड कंपोनेंट आपका होता है, हेडिंग है आपका हॉरिजॉन्टल
कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थर्ड कंपोनेंट है आपका। तो इसकी हेडिंग डालिए। तो देखिए जो है थर्ड कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपको ये जो दिया गया है ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये जो आपको दिया गया है मैग्नेटिक मेरिडियन। इतना पार्ट आपका ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये वाला पार्ट जो है ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो आपको हम बताए थे कि इसके बीच जो एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए यह आपका मैग्नेटिक नॉर्थ मेरिडियन, मैग्नेटिक नॉर्थ मेरिडियन है। अब इसके लिए हमारा जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इससे जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा। थीटा क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप। इसके दो कंपोनेंट हैं। देखिए एक आपका क्या है, एक कंपोनेंट बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंपोनेंट आपका है वर्टिकल कंपोनेंट जो कि थीटा एंगल से, ये दो कंपोनेंट आपके मैग्नेटिक फील्ड के हैं। पहला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ अर्थ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट आपका क्या है, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आता है बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ डिप। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट को हम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आता है, बी साइन थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, इस ट्रायंगल से हम इसको फाइंड करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल के हिसाब से ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका बी है और ये क्या है, बी एच। अगर हम इसको ऐसे समझें तो ये आपकी देखिए बी एच है और ये क्या है, बी है और ये कंपोनेंट आपका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है बी बी। तो अगर ये आपका थीटा है तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस की बात करेंगे तो देखिए बेस क्या है, बी एच और हाइपोटेन्यूज में आपका क्या है, बी। तो इसको बी, तो दिस इंप्लाइज बी, यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी एच इक्वल टू क्या आएगा, बी कॉस थीटा। और इसी तरह से अगर हम इसको साइन थीटा कंपोनेंट निकालेंगे तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, बी वी और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बी बी इक्वल टू क्या हुआ, बी साइन थीटा। तो इस तरह से दो कंपोनेंट आपके मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। करेंगे क्या, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए दोनों ही स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 बोथ साइड्स। तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे दैट इज बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो आपका देखिए बी एच स्क्वायर क्या है, बी का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यहां पे, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो सेम होगा ई, यहां पे ई
तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे यहां से बी स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हुआ बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। अगर और सिंप्लीफाई करें तो आपका होगा क्या, जो वैल्यू आपकी है, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। इस तरह से जो हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ये फार्मूला आता है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आपका आता है। अब अगर हम बात करें तो देखिए दो कंपोनेंट आपने निकाला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या था, बी बी वर्टिकल कंपोनेंट, बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर, और बी एच क्या है, बी कॉस थीटा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपान बी कॉस थीटा। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज बी बी अपान बी एच इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां से दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स बी बी अपान बी एच। तो यहां से हम एंगल ऑफ डिप को फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ डिप को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये तीन कंपोनेंट हैं। एक बात और बता दें, जो एंगल ऑफ डिप होता है, एंगल ऑफ डिप अगर बात करें तो अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर जो हमारा थीटा की वैल्यू होगा 0 होगा, और पोल पर जो होता है, पोल पर 90 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो एंगल ऑफ डिप होता है इक्वेटर पर कितना होता है, मिनिमम होता है मतलब 0, और पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम इज 90 डिग्री। लास्ट पॉइंट जो आपको डिस्कस करेंगे वो आपका होता है, पूछा जाता है कि आपका न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट भी कह सकते हैं। देखिए न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। वहां पे आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका 0 होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। देखिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे इसकी वैल्यू इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ऐसे पॉइंट पर जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 0 होती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। तो अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिस वजह से इसको हम अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म में 3 कंपोनेंट होता है, जिसको पहले कंपोनेंट को एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जिसको अल्फा से डिनोट किया गया है, होता क्या है कि एंगल मेक्स बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरा कंपोनेंट होता है
एंगल ऑफ डिप। डिप का मतलब होता है झुकना। जैसे मान लिया आपका ये है कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास है और ये हॉरिजॉन्टल से कितना झुक जाता है, कितना झुकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। थर्ड कंपोनेंट जिसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दो फार्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल, पहला फार्मूला क्या होगा, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला एंगल ऑफ डिप फाइंड करने के लिए क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH। तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आता है। और न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं। ऐसे पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट कहते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही, इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए। ओके।